नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं ये आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा। बीएड के अंदर बेस्ट बुक कौन सी रहती है, बुक ले, क्वेश्चन बैंक ले या सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम चल जाएगा, क्वेश्चन बैंक ले तो कौन सा ले और बुक ले तो कौन सी ले। तो ये सारा मैं अपने अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, बुक ले या सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आपको काम चल जाएगा, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर बात करें बीएड की में बुक ले या क्वेश्चन बैंक ले, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या बुक्स से पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन बैंक कब ले और बुक कब ले, ये किस स्थिति में होगा। देखिए बीएड का कंटेंट क्या है, सब्जेक्टिव है। वहाँ पर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना मेन, तो उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर अपने आप देंगे अच्छे से। कंसेप्ट ही क्योंकि इस तरीके से है बीएड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस ये रहेगी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपको बीएड का कंसेप्ट पूरा अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, बीएड का बेस जो है वो मजबूत लेकर चलना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आगे जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या कोई भी अदर टीचिंग वैकेंसी एग्जाम्स हो, उनमें अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना, मार नहीं खानी है और बीएड अपना मजबूत लेकर चलना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन बैंक नहीं बुक्स लें। बुक्स अगर आप लेते हैं क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक्स आपकी बेस्ट क्यों रहती है इसका मैं आपको प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी। कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगी, जो बात यहाँ पर कहूँगी वो ऑथेंटिक रहेगी, प्रूफ के साथ रहेगी और आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए एक टॉपिक है आपका, एग्जाम्पल के लिए हम पहला ही टॉपिक लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा बीएड फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है वैदिक काल की एजुकेशन क्या होती है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे आपको वैदिक काल का सारा जो कंटेंट होगा वो एक सीक्वेंस में मिलेगा लाइन से, कि वैदिक काल क्या है, उसमें अंदर एजुकेशन कैसी होती है, करिकुलम क्या होता है, सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेगी। आपको एज अ स्टोरी वो चीज़ समझ में आ जाएगी, एक स्टोरी की तरह वो आप माइंड में बैठा लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे उस टॉपिक को। अब उससे रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में करिकुलम पूछे तो आप करिकुलम लिख देंगे, क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव्स पूछे होंगे ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो आप उसमें लिख देंगे, आपको एक बार में पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन बैंक में होता क्या है, क्वेश्चन बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं। वहाँ पर आपको एक ही टॉपिक के ऊपर 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लॉन्ग मिल जाएंगे, अलग शॉर्ट अलग मिल जाएंगे। तो एक कंटेंट छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट करिकुलम बता देंगे, आपको वैदिक काल का पता नहीं है, डायरेक्ट करिकुलम बता देंगे आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देंगे वैदिक काल की। तो हर एक कंसेप्ट में या कहें तो एक कंसेप्ट के जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें बताई जाएगी, टुकड़ों में आपको नॉलेज मिलेगी। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप बुक से पढ़ेंगे आपको पूरा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्टोरी टाइप में। मैकाले का विवरण पत्र है आपका, मैकाले मिनट, ठीक है, उसमें आप बुक से पढ़ेंगे आपको एक स्टोरी की तरह समझ में आएगी कि एग्जैक्टली ये सिस्टम हुआ कैसे था, ये पूरा जो घटना थी वो किस तरीके से घटी थी, क्या प्रॉब्लम रही थी, उसके बाद मैकाले कैसे आए थे, उन्होंने क्या बातें कही थी, क्या सिस्टम, पूरी सिस्टमेटिक वे में रहेगा। आपको क्वेश्चन बैंक में वो चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगी बल्कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो आपके लिए गलत रहेगी। दूसरा साइड इफेक्ट, क्वेश्चन बैंक में आप चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को जुकातू रटने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन घुमाकर एग्जाम में आ गया तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि आपको अगर बेस मजबूत बनाकर चलना है तो बुक्स की आप सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो बुक्स आप लें, बुक्स से आपको कंसेप्ट ईजी समझ में आ जाएगा, स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप वो काम नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप नहीं मेहनत करना चाहते या नहीं चाहते कि स्ट्रॉन्ग, आपको ये है कि सिर्फ किसी तरीके से बीएड में निकल जाए, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप क्या करें, लास्ट के 15-20 दिन आपको पढ़ना है या सिर्फ 10-15 दिन आपको पढ़ना है, तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उनमें से सिर्फ कुछ क्वेश्चन रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि कौन सी बुक या कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। अगर आप क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, तो अगर आप क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करते हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव मेन नहीं है बीएड का, तो आप क्या करें, क्वेश्चन बैंक 2 तरह के आते हैं, सूर्य या आपका विद्या का। तो मेरे अकॉर्डिंग विद्या का क्वेश्चन बैंक जो है ज़्यादा बेस्ट रहता है सूर्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूर्य की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अजीब सी होती है, ज़्यादा मतलब बीच में कटिंग भी रहती है, लैंग्वेज पूरी अधूरा क्वेश्चन सा रहता है। विद्या में लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा इजी रहती है सूर्य के कंपैरिजन में।
ठीक है, तो वो चीज़ एक अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ सूर्य का ही मिलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, सूर्य के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ सूर्य का ही आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। विद्या का मिलेगा तो वो आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। सूर्य में आपका एक बेनिफिट ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस की जो है लिस्ट मिल जाती है हर एक सब्जेक्ट में, कि आपके ये क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन के फिर बाद में आंसर्स दिए हुए होते हैं। तो वो क्वेश्चन की लिस्ट तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको यहाँ पर चैनल पर भी मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने यहाँ पर डाली हुई है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट में 10-15 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी कर लेंगे, आपका काम जो है इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप जा रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं तो विद्या की तरफ जाइएगा, इंग्लिश में तो आपको एक ही ऑप्शन है सूर्य का। बाकी अगर आप क्वेश्चन बैंक ना करें, बुक अगर कर रहे हैं तो बुक सबसे बेस्ट है। रही बात बुक्स कौन से राइटर के लिए, तो आपके आर लाल की ही मेन बुक आती है सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर। लिमिटेड बुक्स आती है, कुछ ज़्यादा अलग अलग नहीं आती कि बहुत सारे राइटर्स की आती है, आपको कन्फ्यूजन रहे। नहीं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की आपके आर लाल की बुक आती है, एक आपके ए.बी. भटनागर की आती है, ठीक है। तो उन्हीं बुक्स जो है वो सबसे बेस्ट रहेंगी, वही आपके लिए काफ़ी है। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप बुक बाय करें कि आपका एक बार आपके पास सिलेबस होगा सीसीएस यूनिवर्सिटी का, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी बुक हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बुक ऐसी होती है जो कि स्पेशली सिर्फ बीएड की नहीं होती, सिर्फ बीएड की नहीं होती, वो बीएड, एमएड, बीए सबका मिक्स्ड होती है, वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हाई लेवल की होती है, तो वो आपके काम की नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे। तो आप ऐसी बुक लीजिएगा, जो भी ले स्टार्टिंग का इंडेक्स चेक कर लीजिएगा कि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। बुक्स मेरे तरफ से जो है, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैं एडवाइस देना चाहूँगी वो रहेगी बुक्स की। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ पास करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो क्वेश्चन बैंक आप जा सकते हैं, विद्या का क्वेश्चन बैंक आपका बेस्ट रहेगा। लेकिन उसके बाद भी मेरी सिर्फ एडवाइस बुक्स की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। आर लाल की बुक, ए.बी. भटनागर की बुक, इनकी आपकी आती है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो होपफुली आपको बुक्स कौन सी ले, कैसे ले, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप आगे किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीएड से रिगार्डिंग किसी भी वीडियोस के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो है डेली नई नई इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।